नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। G23 कांग्रेसी नेता एक बार फिर से सक्रिय हो गए हैं और आपको बताएं, कपिल सिब्बल जो कि कांग्रेस के पुराने लीडर हैं और केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, उन्होंने एक बयान दिया है और उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का इस समय कोई विकल्प नहीं है। जो कांग्रेस है उसको आत्ममंथन करने की जरूरत है। और जिस तरह से कांग्रेस को छोड़कर अभी जतिन प्रसाद गए, इस पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि यूं तो उनका खैर व्यक्तिगत मुद्दा है, लेकिन मैं ये भी कह रहा हूं कि पार्टी में अंदरूनी हमें सुधार की जरूरत है। यानी एक बार फिर कांग्रेसी लीडर कांग्रेस के आला कमान पर सवाल उठा रहे हैं। जब जतिन प्रसाद ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी थी, उन्होंने भी इस बात को उठाया था और ये कहा था कि इस समय भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसको राष्ट्रीय पार्टी कहा जा सकता है, बाकी तो क्षेत्रीय पार्टी हैं। और ये जो जतिन प्रसाद हैं, गौर करने वाली बात यह है कि जो कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर सवाल उठा रहे थे, यानी सीधे सीधे सोनिया गांधी को टारगेट कर रहे थे, ऐसे 23 नेताओं ने जो पत्र लिखा था कांग्रेस की अध्यक्षा को, उनमें साइन करने में जतिन प्रसाद भी थे, उनमें कपिल सिब्बल भी थे, उसमें आनंद शर्मा भी थे और उसमें गुलाम नबी आज़ाद जैसे सीनियर लीडर भी थे। तो उस समय से ये आवाज़ उठ रही है, लेकिन अब कपिल सिब्बल का ये कहना ये इशारा कर रहा है कि एक तरफ अब कांग्रेस के अंदर से एक बार फिर से कांग्रेस के नेतृत्व पर सवाल उठने लगे हैं। यानी सीधा सीधा अगर सवाल उठ रहा है तो गांधी परिवार पर उठ रहा है, क्योंकि अभी तक गांधी परिवार में से ही कोई ना कोई अध्यक्ष रहता आया है। और इसलिए ये माना जा रहा है कि हर चुनाव में जिस तरह कांग्रेस नीचे जाती जा रही है बार बार, और उसके जो नेता हैं, जो आला कमान है, वो कंट्रोल करने में भी सक्षम नहीं है। जिस तरह से लड़ाई झगड़ा हम देख रहे हैं पंजाब में हो रहा है, जिस तरह हम देख रहे हैं राजस्थान में हो रहा है, और अब देख रहे हैं कि महाराष्ट्र के अंदर भी नेताओं के अपने अपने सुर हैं। एक तरफ एनसीपी के जो प्रमुख हैं शरद पवार कहते हैं हमारी सरकार 5 साल चलेगी और हमारा ये गठबंधन 5 साल चलेगा, लेकिन कांग्रेस के जो महाराष्ट्र के लीडर हैं वो कहते हैं कि ये जो चुनाव आ रहा है इसमें तो हम अलग अलग लड़ेंगे। यानी अभी बीएमसी का चुनाव है और बीएमसी के चुनाव में अलग अलग लड़ने का मतलब क्या है, जबकि 3 दलों की सरकार एक साथ मिली हुई है। बीएमसी के चुनाव में क्या कांग्रेस एनसीपी को और शिवसेना को गाली देगी कि साहब शिवसेना खराब है, शिवसेना ने काम ठीक नहीं किया? भाई अलग लड़ेगी तभी तो उन्हें वोट मिलेगी, और वोट जब मिलेगी जब वो उद्धव ठाकरे की या शिवसेना की बुराई करेंगे। वहाँ नगर पालिका है मुंबई की, उस महानगर पालिका में कब्जा तो शिवसेना का है। तो ऐसा कैसे हो जाएगा कि नगर पालिका का चुनाव आ रहा है और उसमें वो अलग लड़े? अब शरद पवार से ये बात पूछी गई तो वो कहते हैं साहब ये जो बात हुई है, ये जो कांग्रेस ने बात की है, ये आज की नहीं है, ये 2024 के लिए कहा गया है कि हम अलग लड़ेंगे। तो भाई 2024 में अगर तुम अलग लड़ोगे तो ये बताओ कि आपने प्रदेश की जनता को मूर्ख समझा है कि आज तो तुम सारे मिलकर के सरकार चला रहे हो, तीनों दल मिलकर के आनंद मना रहे हो, और फिर एक बार फिर जब 24 का चुनाव आएगा फिर अलग अलग हो जाओगे, एक दूसरे को गाली दोगे, फिर चुन करके आओगे, फिर भाजपा के विरोध में सारे एक हो जाओगे। तो इसका मतलब तो महाराष्ट्र की जनता मूर्ख हुई जो आपको वोट दे, क्योंकि आप जिस भाजपा को गाली देकर और एक दूसरे को गाली देकर चुनाव में जाओगे, चुनाव के बाद फिर से एक हो जाओगे, जैसा अभी महाराष्ट्र में सरकार चल रही है। तो आप मूर्ख किसको बना रहे हो और मूर्ख किसको समझते हो? अल्टीमेटली बात यह है कि कांग्रेस में जो पार्टी का हाई कमान यानी गांधी परिवार है, उनके काबू से अब राज्य सरकारों की बागडोर बाहर है, उनके कंट्रोल में नहीं है। वो जैसा चाहते हैं वैसा नहीं होता। लड़ाई झगड़ा हो जाए, फिर कमेटी बनाएंगे, फिर सुलह मशवरा करेंगे, लेकिन केंद्र में बैठी हुई गांधी परिवार जैसा चाहता है, सोनिया गांधी जैसा चाहती है, वैसे राज्यों की इकाई कर नहीं रही है, उनके कहने को मान नहीं रही है। और इसलिए आप देखिए आए दिन रोज रोज पद को लेकर झगड़े होते हैं। राजस्थान में पिछले साल जो झगड़ा हुआ, जो सचिन पायलट का और अशोक गहलोत का, मतलब सचिन पायलट की इतनी बेइज्जती हुई कि उसको उप मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया, उसको गद्दार कहा गया। आज फिर से मंत्रालय में शामिल करने के लिए तैयार हैं, फिर से उनको महासचिव बनाने की अटकलें चल रही हैं कि कहीं किसी तरह
खुश हो जाए तो उसको जो है प्रदेश का महासचिव बना देते हैं फिर से। तो मतलब लड़ाई झगड़ा ये किस बात का है? ये नेतृत्व की कमी की वजह से है। आप देखिए दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है तो उसमें कहाँ झगड़ा है? पार्टी के अध्यक्ष ने जो कह दिया नीचे तक उसको मानते हैं। किसी राज्य में अगर कहीं मनमुटाव हुआ तो बैठ करके अंदर कमरे में उसको सुलझा लिया जाता है, पब्लिकली कोई बात नहीं आती। लेकिन यहां हम सब ने देखा कि राजस्थान में झगड़ा हुआ तो होटलों में बंद रहे 42 दिन। एक गुट अलग सचिन पायलट का हो गया, एक अलग गुट अशोक गहलोत का हो गया, और नाम ले रहे हैं साहब बीजेपी वाले तोड़ रहे हैं। तो ये जो कांग्रेस में अब सवाल उठ रहे हैं, अब आपको बताऊं, अभी कश्मीर का भी चुनाव है और इसके पहले एक आवाज़ उठी थी परिसीमन की। तो परिसीमन में हालांकि केंद्र ने अब ये संकेत दिए हैं कि जो भी वहाँ राजनीतिक दल हैं, चाहे वो पीडीपी है, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस है, इनको साथ में बिठाया जाएगा और परिसीमन के बारे में बैठ करके विस्तार से बात होगी, इनकी सहमति ली जाएगी। लेकिन अल्टीमेटली चुनाव तो होना है और कश्मीर में चुनाव होना है, और वहाँ कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के पास अपना एक चेहरा बढ़िया नेता के रूप में जो अभी तक देखने में आया है, जो जम्मू और कश्मीर के कुछ नेता वहाँ हैं, एक्टिव हैं, जैसे कि रैना हैं, वो पहले से एक्टिव हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष हैं। लेकिन अब देखने में आ रहा है कि ऐसा अंदर से खबरें आ रही हैं, जैसा हमने असम में देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने एक नया प्रयोग किया कि कांग्रेस से आया हुआ व्यक्ति जिसके पास कांग्रेस में काम करने का अनुभव था, उनके अंदर एक आक्रोश था कि कांग्रेस में बेइज्जती होती है कार्यकर्ता की और राहुल गांधी किसी की इज्जत नहीं करते। इसके कारण उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी। लेकिन उनकी अपनी एक विचारधारा थी और वो विचारधारा थी कि तुष्टीकरण नहीं होना चाहिए, धर्म के आधार पर किसी व्यक्ति को देश में आप तुष्ट ना करें। और उस विचारधारा को कांग्रेस कर रही थी कि आप देखिए तुष्टीकरण के कारण धारा 370 ही नहीं हटाई गई आज़ादी के 70 साल बाद तक, जो 3 साल के लिए लगी थी। अब ये हेमंत बिश्व शर्मा ने इस बात समझी और उन्होंने कहा कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, तो नहीं होनी चाहिए, और इसलिए उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी, भाजपा में आ गए। लेकिन आसाम में भारतीय जनता पार्टी ने एक नया प्रयोग और नया संदेश दिया पूरे देश की राजनीति को कि भारतीय जनता पार्टी में यदि कोई उन्हीं की विचारधारा का व्यक्ति शामिल होगा और शामिल होकर उन्हीं की विचारधारा को आगे बढ़ाएगा तो हम उसको मुख्यमंत्री भी बना सकते हैं, इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे सकते हैं। इस मैसेज का मैं बता रहा हूं आगे क्या होगा, दूरगामी परिणाम होंगे। नंबर 1 आपको बताऊं, इसी मैसेज से सबसे पहले जतिन प्रसाद आ गए। जतिन प्रसाद जो आए हैं वो ऐसे नहीं आए, उनको लग रहा है जतिन प्रसाद को कि ब्राह्मण चेहरा है और ब्राह्मण चेहरे की एक मांग भी उत्तर प्रदेश से उठ रही है। हो सकता है कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पद ना मिला तो बड़ा मंत्रालय तो मिल ही सकता है उत्तर प्रदेश में उनको, इस उम्मीद से, क्योंकि उन्होंने देख लिया सब कांग्रेसियों ने कि जो कांग्रेस में था, एक्टिव था, हिंदूवादी विचारधारा पे आया, रोहिंग्याओं के खिलाफ कार्रवाई करने की बात उसने की और खुलकर वो वाली लाइन बोली जो योगी आदित्यनाथ बोलते हैं। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, असम की इकाई के लोगों ने जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, उन्होंने सहर्ष हेमंत बिश्व शर्मा को स्वीकार किया। और आज हेमंत बिश्व शर्मा ने मुख्यमंत्री बनने के बाद जो करके दिखाया है कि रोहिंग्याओं पे कार्रवाई कर रहे हैं, बांग्लादेशी घुसपैठियों पे कार्रवाई कर रहे हैं, इससे सारा कैडर खुश है। भारतीय जनता पार्टी का सारा नेता, युवा सब खुश हैं और संघ के लोग भी खुश हैं कि वो चाहते क्या थे। भारतीय जनता पार्टी का भी जो मुख्यमंत्री होता उससे यही चाहते कि रोहिंग्या घुसपैठियों पे कार्रवाई करे और देशभक्ति की भावना से काम करे। तो मंदिर की जमीन मुक्त करा दी। अब वो कांग्रेस में कभी थे, कांग्रेसियों की ये विचारधारा है कि वो तो मंदिरों पे कब्जा करवाती है। राम जन्मभूमि के लिए बार बार कितने वकील खड़े कर दिए कि साहब ये फैसला ना हो जाए, हिंदुओं को मंदिर मिल ना जाए। लेकिन अब वो बीजेपी में आते ही मंदिर की जमीन को मुक्त करा रहे हैं। तो आसाम से जो मैसेज गया है वो यूपी में आया और यूपी ही वाला जतिन प्रसाद का मैसेज जो दिमाग में आया है, ज्वाइन कर लिया। अभी बता रहा हूं वो राजस्थान में आ रहा है, क्योंकि राजस्थान में ये सीधे सीधे संदेश है सचिन पायलट के लिए कि बेटा तुम जिंदगी बीत जाएगी, तुम्हें राजस्थान में कोई मुख्यमंत्री नहीं बनाएगा। और
तुम्हें कोई बड़ा पद नहीं देगा, ना इज्जत मिलेगी। तुम पद ले लोगे, इज्जत नहीं मिलेगी। हमने देखा है कि कांग्रेस में सबसे बड़ा पद होने के बावजूद मनमोहन सिंह जो प्रधानमंत्री बन गए थे, उनकी क्या इज्जत थी। हमने वीडियो देखी है कि सोनिया गांधी हाथ मिला रही है विदेशों के प्रतिनिधिमंडल से, और वो हाथ बांधे चुपचाप पुतले की तरह साइड में खड़ा रहता था, कोई बैठने को भी ना कहे। एक पीएम की इज्जत नहीं हुई कांग्रेस की अध्यक्षा के सामने, तो वहां बाकियों की क्या बिसात है। और इसलिए वहां तो कुत्ते की प्लेट में ही बिस्किट खाना पड़ेगा भाई। कांग्रेस का कल्चर यही है कि राहुल गांधी के कुत्ते की वैल्यू कार्यकर्ताओं से ज्यादा है। जिसको राहुल गांधी के कुत्ते की प्लेट में बिस्किट खाने का कोई ऑब्जेक्शन ना हो भाई, वो तो रहे कांग्रेस में। और जिसको मान सम्मान थोड़ा है, किसी का स्वाभिमान थोड़ा किसी का है, वो छोड़कर बिल्कुल किसी भी पार्टी में जाए। मैं ये नहीं कह रहा भाजपा में जाए, पर कांग्रेस में नहीं रहेगा। और इसीलिए असम में हुआ और अब राजस्थान में होना है। इसके बाद आपको बता रहा हूं अगला नाम, इसमें कपिल सिब्बल ने जो बोला है, अब कपिल सिब्बल की भी खैर नहीं है कि कपिल सिब्बल को अब ये कहा जाएगा कि जब तुम कह रहे हो कि भाजपा कोई के अलावा कोई विकल्प नहीं है, तो अब भाई कपिल सिब्बल भी गए समझ लो। तो वो बीजेपी ज्वाइन करेंगे या कोई और पार्टी, ये बात अलग है। लेकिन इतना जरूर है कि जिसने भी गांधी परिवार के विरुद्ध बोला, इसका मतलब वो पूरा तैयार है कि अब मैं कांग्रेस छोड़ के जा रहा हूं। अगला नाम गुलाम नबी आजाद का होगा। ये मैं पहले भी बोल चुका हूं, गुलाम नबी आजाद अब वो नाम होगा जो कांग्रेस छोड़ेंगे और वो जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करके भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकते हैं। एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे मेरे जो अंदर के सूत्र हैं और पत्रकार मित्रों की बात और जो एक सिक्स सेंस भी होती है, उससे जो मैं देख रहा हूं कि जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री के तौर पर अगला चेहरा भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के बाद गुलाम नबी आजाद का होगा। और जो तुरप का पत्ता साबित होंगे भारतीय जनता पार्टी के लिए, और वो नेता भी ऐसे हैं हमेशा देश हित में बोलते हैं, कभी भी किसी को उल्टा कड़वा नहीं बोलते, और कभी भी उन्होंने ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जो अलगाववादी इस्तेमाल करते हैं, और कभी भी उन्होंने अपने मान सम्मान को नीचे नहीं होने दिया है। और इसीलिए उन्होंने G23 के जो ग्रुप में पत्र लिखने वाले थे उसमें आवाज भी उठाई थी, माना जा रहा था, और भगवा पगड़ी भी पहनी थी। यह संकेत था कि वो भगवाधारी लोगों में शामिल होने में कोई गुरेज अब उनको नहीं है। तो आप देखेंगे अगला मुख्यमंत्री भाजपा का गुलाम नबी आजाद जम्मू और कश्मीर में। तो इसी तरह सभी नेताओं को कांग्रेस जो छोड़ के आएंगे उचित यथास्थान उनको दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ऐसे नेताओं के स्वागत में तैयार खड़ी है जो देशभक्ति की भावना रखते हों, राष्ट्र हित में राजनीति में आना चाहते हों। वंदे मातरम।